सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रेरितों के कार्य, और अब समय है कि हम उसके तीसरे अध्याय, उसके पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। तो यहाँ तीसरे और चौथे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर के द्वारा एक ऐसा अद्भुत कार्य चेलों के द्वारा यानी पतरस और यूहन्ना के द्वारा मंदिर में दिखाया जाता है कि एक जन्म से लंगड़े को वहां पर मंदिर के द्वार पर चंगाई दी जाती है, और उस चंगाई के द्वारा वो मंदिर में लोगों को निरुत्तर करते हैं और उन्हें इस बात के लिए समझाते हैं कि ये सारे कार्य जो हुए हैं वो हमारी भक्ति या हमारे सामर्थ्य से नहीं हुए, बल्कि उस नाम के द्वारा हुए हैं जिस नाम को तुमने एक पापी के समान क्रूस पर चढ़वा दिया। जब तुमसे पिलातुस ने कहा तो तुमने उसका भी इनकार करा दिया, और तुमने एक डाकू को उसके बदले में क्या कर दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। तो हम जब तीसरे और चौथे अध्याय का अध्ययन करते हैं तो इससे पहले हम एक बात को जान लें कि ये जो प्रचार है, जो प्रारंभिक प्रचार चेलों के द्वारा किया जा रहा है, यह केवल अभी यहूदियों के बीच में किया जा रहा है। यरूशलेम में रह करके उन यहूदियों के बीच में किया जा रहा है जिन यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। अभी तक ये प्रचार अन्य जातियों में ट्रांसफर नहीं हुआ है, और अभी ये समय और अभी ये आदेश पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चेलों को नहीं दिया गया है कि अब तुम अभी अपना ये प्रचार जो है अन्य जातियों में ले जाओ। क्योंकि जब हम मत्ती के सुसमाचार को पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार उसके 21वें अध्याय और उसके 33वें वचन से लेके 44वें वचन तक पढ़ते हैं तो वहां पर दुष्ट किसानों का एक दृष्टांत है जिसका हमने अध्ययन किया था। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 42वें वचन में, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए ये ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यहां कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही उन यहूदियों से, उन विरोध करने वालों से, उन इनकार करने वालों से यह कह दिया था कि अब परमेश्वर का राज्य तुम लोगों से ले लिया जाएगा। जो विशेष अधिकार तुम्हें परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा होने का दिया था, अब वो तुमसे ले लिया जाएगा। अब ये अधिकार उन जातियों को दिया जाएगा जो फल लेकर के आएंगी। तो ये आखिरी प्रयास है जो चेले केवल यरूशलेम में रहकर यहूदियों के बीच में उन्हें निरुत्तर करने की जो बात कर रहे हैं कि वो निरुत्तर हों और ज्यादा से ज्यादा इस बात को समझ पाएं कि जो हमने अज्ञानता में जो कार्य किया, एक धर्मी पुरुष को परमेश्वर की ओर से भेजे गए जन को क्रूस पर पकड़वा दिया, उसके द्वारा हम नाश हो सकते हैं। और जब ये कार्य जो प्रारंभिक जो प्रचार का कार्य है ये यहूदियों और यरूशलेम वासियों पर पूरा हो जाएगा, तब परमेश्वर ये जो प्रचार है, ये जो राज्य है, ये जो अधिकार है, अब अन्य जातियों की ओर ट्रांसफर कर देंगे। और ये बड़े अद्भुत चिन्ह के द्वारा हम 10वें अध्याय से देखेंगे कि कैसे जो पतरस है उन्हें इस बात का दर्शन मिलता है कि अब ये प्रचार अन्य जातियों में ट्रांसफर कर दिया जाए। कैसे पौलुस को परमेश्वर ने चुना कि वो अन्य जातियों में परमेश्वर का, प्रभु का प्रचार करे और जाति जाति के, कुल कुल के, भाषा भाषा के लोगों को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाए और उन्हें बचाया जाए। तो ये हमें जब प्रचार ये जो पतरस और यूहन्ना वहां मंदिर में कर रहे हैं, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, तो उसकी भाषा का हमें ध्यान रखना होगा। बहुत सारे लोगों को इस भाषा से आपत्ति हो सकती है कि यहाँ पतरस इस प्रकार से कह रहे हैं कि वो तो एक मनुष्य था, और पतरस ने अभी यहाँ ही तीसरे अध्याय में कहा प्रभु का सेवक, परमेश्वर के सेवक को तुमने चढ़ा दिया। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि अभी पतरस उनकी ही भाषा में उन्हें निरुत्तर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रभु ने जो क्लेम किया अपने लिए कि मैं और मेरा पिता एक हैं, और मैं और पिता एक तरीके से अपने आप को एक ईश्वरीय तत्व में जो वहां पर क्लेम किया, इस वजह से यहूदियों ने उन्हें क्या किया था? परमेश्वर के विरोध के दोष में क्रूस पर चढ़ाया था। लेकिन यहां पतरस और यूहन्ना का जो प्रयास है उन यहूदियों के बीच में, वो इस बात का है कि वो उन्हें निरुत्तर कर सकें, वो उन्हें इस बात का एहसास दिला सके
कि तुमने जो किया था वो गलत किया था। अभी भी समय है कि अपने मनों को फिराओ और नाश होने से बच जाओ, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो इसमें जो भाषा का इस्तेमाल जो पतरस और यूहन्ना कर रहे हैं उससे आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये जो प्रचार है अभी उन यहूदियों के बीच में है जो यहूदी यीशु को भी जानते हैं, जो यहूदी पतरस को भी जानते हैं, वो यहूदी यूहन्ना को भी जानते हैं, वो सारे घटनाक्रम को जानते हैं। और ये जो अद्भुत कार्य जो तीसरे अध्याय में हमने देखा है कि किस प्रकार से एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति वहां पर पतरस और यूहन्ना के द्वारा यीशु नासरी के नाम से चंगाई पाता है, और उसी को ले जाकर के वो मंदिर में इस बात का प्रचार करते हैं कि देखो ये जो कार्य हुआ है ये हमारी भक्ति या सामर्थ्य से नहीं हुआ, बल्कि उस यीशु नासरी के नाम से हुआ है, उस सेवक के नाम से हुआ है जो परमेश्वर की ओर से तुम्हारी ओर भेजा गया था। और तुमने क्या किया? तुमने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया और तुमने एक डाकू को उसके बदले छुड़वा दिया। यह एहसास वहां यहूदियों के बीच में मंदिर में रहकर पतरस और यूहन्ना उस आश्चर्यजनक अद्भुत कार्य के द्वारा करवा रहे हैं, और यही भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पुराने नियम के जो बातें हैं, भविष्यवाणियां हैं, उनका अभी हमने देखा पिछले दूसरे अध्याय में, पिछली रिकॉर्डिंग में हमने बात देखा था कि कैसे वहां योएल नबी के पुस्तक के विषय में वहां पर उन्होंने क्लेम किया, दाऊद के भजनों को वहां पर क्लेम किया, किस प्रकार से उन लोगों को निरुत्तर किया, और इसी से 3000 से ज्यादा लोगों के हृदय छिद गए और वो उनमें आ मिले, और एक पहली सदी की जो पहली कलीसिया है उसका वहां पर गठन हुआ। तो यहां पर हम देखते हैं वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा निरुत्तर करने के लिए और लोगों को वहां पर बता रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसके तीसरे अध्याय को पहले वचन से लेकर लास्ट 26वें वचन तक इसको पढ़ लीजिएगा, किस प्रकार से वहां पर उन्होंने उन्हें निरुत्तर किया। मैंने आपको जो है समरी के अनुसार बता दिया है। अब चौथे अध्याय में जब हम जाते हैं तो चौथे अध्याय में हम देखते हैं जब वे यानी कि पतरस और यूहन्ना लोगों से ये सब बातें कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। उन्हें गुस्सा आ गया कि ये कैसी बातें यहां पर कर रहा है या कर रहे हैं, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते हैं और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते हैं। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि शाम हो गई थी, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। तो हम देखते हैं इस अद्भुत कार्य से जो परमेश्वर ने मंदिर में करवाया कि उस जन्म से लंगड़े को पूर्ण रूप से चंगाई दी, इसको देख करके और 2000 लोग उनमें आ मिले, उनके भी हृदय परिवर्तन हुए और उन्होंने अपने मनों को फिराया। लेकिन ये जानकर जो वहां याजक हैं, जो सरदार हैं, उन्होंने उन दोनों को पकड़कर, क्योंकि शाम का समय हो चुका था, क्योंकि वो तीसरे पहर में आए थे, हमने पढ़ा तीसरे अध्याय में कि वो तीसरे पहर मंदिर में आए थे, तो वहां हम देखते हैं कि वो शाम को उन्हें पकड़ के उन्हें पूरी रात हवालात में रखते हैं। और दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना, कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठा हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य और किसके नाम से किया? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से उसे जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सके। तो यहां पर उन लोगों के बीच में खड़े होकर, सरदारों के, पुरनियों के, याजक और उनके महासभा के लोगों के बीच में खड़े होकर के पतरस और यूहन्ना ने उन्हें सच्चे से अवगत कराया और कहा, ये किसी के नाम से नहीं हुआ, एक ही नाम मनुष्यों में, स्वर्ग के नीचे कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा तुम उद्धार को प्राप्त कर सकते हो, और वो है यीशु मसीह जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि तुम राजमिस्त्रियों ने, यहां पर पतरस ने क्या कहा?
तुम राजमिस्त्रियों ने उस पत्थर को निकम्मा समझा जो सिरे के कोने का सिरे का पत्थर हो गया। और इसी विषय में अभी हमने बात की कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का संकेत दे दिया था कि ये राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। परमेश्वर का राज्य, वो तुम्हारी जो उपमा है, तुम्हारी तुम्हारा जो स्थान है, वो तुमसे ले लिया जाएगा और उस जाति को, उन लोगों को दे दिया जाएगा जो सही मायने में फल लाने वाले हैं। और हम देखते हैं कि जो आज जो यहूदी लोग हैं या इजरायली लोग हैं, वो एक्चुअली इनकार करने वाले लोग हैं। वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। वो आज भी उस मसीहा का इंतजार करते हैं जो मसीहा 2000 साल पहले आ चुका है। वो आज भी प्रभु यीशु मसीह को झूठा मानते हैं। वो आज भी अपने उस कृत्य पर अफसोस नहीं करते हैं, इसलिए कि परमेश्वर ने अब उन्हें अपनी निज प्रजा नहीं रखा है। अब वो इब्राहिम की संतानें नहीं हैं। अब इब्राहिम की संतानें वही हैं जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करती हैं। उसका इनकार करने वाले दोषी ठहराए जा चुके हैं। तो वो जो यहूदी हैं या वो इजरायली हैं जो इजराइल में रहते हैं, वो लोग केवल अब नाम के इजरायली और यहूदी हैं, क्योंकि उनके द्वारा परमेश्वर को बहुत सारे चिन्ह और बातें जो प्रकाशित वाक्य में या जो अन्य भविष्यवक्ता हैं जैसे दानियल है, यिर्मयाह है, यहेजकेल है, इनके द्वारा जो बातें भविष्य में बताई गई हैं, जो अंत के समय में होने वाले जो चिन्ह हैं, वो इजराइल और यरूशलेम में वो बातें दिखाई देंगी। इसलिए इस राज्य का उदय हुआ है और इसीलिए ये 1948 में इजराइल राष्ट्र का पुनर्निर्माण हुआ है और आगे चल के तीसरी बार मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा। वो सबसे बड़ा चिन्ह होगा जब अंत का समय आएगा, प्रभु यीशु मसीह के लौट के आने का समय होगा। ये खैर, ये जब हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करेंगे तब हम सब बातों का बात करेंगे। तो वो अब पवित्र नहीं है, वो दोषी ठहराए जा चुके हैं जिन्होंने इनकार किया। पवित्र वो लोग हैं जो परमेश्वर का राज्य जिन्हें दिया गया है, जो परमेश्वर के लिए फल लेके आने वाले हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। अब इब्राहिम की असली संतान और वंश वही कहलाए जाएंगे जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि उन लोगों को पतरस और यूहन्ना निरुत्तर करते हैं और कहते हैं कि कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, ना ही स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कहीं भी कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा उद्धार हो। केवल एक ही नाम है, जो है वो यीशु मसीह है। तब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये तो यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उसके साथ खड़ा देखकर वे विरोध में कुछ ना कर सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर आपस में विचार करने लगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो देखते हैं कि ये तो पहले कैसे थे, ये तो अनपढ़ हैं, ये तो कुछ भी नहीं जानते थे, ये तो कायर थे। अब इनके अंदर कैसी अद्भुत सामर्थ्य को हम देख रहे हैं, कैसी अद्भुत बुद्धि की बातों को हम देख रहे हैं, पवित्र शास्त्र की बातों को इनमें हम देख रहे हैं और उस व्यक्ति को देख रहे हैं जिसे हम रोज द्वार पे देखते थे, जन्म से लंगड़ा था, वो इनके साथ खड़ा है। कैसे अद्भुत रीति से उसने चंगाई को प्राप्त किया है। तो ये सब देखकर वो उनको हानि पहुंचाना तो चाहते थे, लेकिन पहुंचा नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि हमारा विरोध ना हो जाए। तो उन दोनों को उन्होंने क्या किया, बाहर जाने को कह दिया और आपस में चर्चा की और सोचा कि अब हम इनके विरोध में क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो एक बहुत बड़ा चिन्ह दिखाया है। और ये कह करके उन्होंने सोचा चलो इसे हम इन लोगों को चेतावनी दे देते हैं, डरा देते हैं, धमका देते हैं ताकि अपने प्रचार को बंद कर दें। उन्होंने वापस पतरस को और यूहन्ना को बुलाया और उन्हें धमकाया, चेताया, वार्निंग दी कि अब तुम इस तरीके का कोई काम नहीं करोगे, यीशु के नाम का प्रचार नहीं करोगे, अब तुम इस तरीके का कोई भी बात नहीं करोगे। और ये कह करके उन्हें वहां से जो है जाने दिया और तब उन्हें धमकाया और बाहर उन्हें छोड़ दिया। क्योंकि इन सब चीजों को देख करके बहुत सारे लोगों ने जब देखा कि ये सारे कार्य इनके द्वारा हुए हैं, तो बहुत सारे लोग अपने मन को फिरा करके उनमें मिले और सारी बातें हुई। तो हम देखते हैं ये बहुत बड़ा एक प्रायोजन था जो मंदिर के बाहर पतरस और यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने दिखाया कि लोग निरुत्तर हों और ज्यादा कलीसिया बढ़ सके और बहुत सारे लोग और विश्वास कर सके। तो यहाँ पर हमने 22वें वचन तक का अध्ययन किया। अब समय है कि हम 23वें वचन से आगे अध्ययन करेंगे और वो हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।